हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डीबीएमएस चैप्टर के एसक्यूएल कमांड्स को देख रहे थे, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय के बारे में आप समझते हैं तो सॉर्ट द रिकॉर्ड। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना किसी भी डाटा को। तो सॉर्टिंग अगर समझ रहे हैं तो अल्फाबेटिकली आपका क्या होता है, ए बी सी डी। अगर देख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी डी, और अगर आप बात कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या जाएगा जेड वाई एक्स, इसी तरह से सो ऑन। नंबर में क्या होता है 1 से लेकर के 10 तक। असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5। उसी तरह से अगर डिसेंडिंग की बात करते हैं तो 10 9 8 7 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में हम समझे, तो उसी तरह से हम डाटा को देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग किस तरह से हो रहा है, जो कि हम एग्जांपल एक लेंगे आज कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर बाय को समझते हैं। लिखा हुआ सॉर्ट द रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड का सॉर्टिंग करना है किस किस में, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग का क्या होता है हमारा कमांड ASC और डिसेंडिंग का DESC। तो ASC को क्या बोला जाता है, एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कोई क्वेश्चन आता है तो ASC कमांड लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ASC ही रहेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। लेकिन अगर आपका डिसेंडिंग करना होगा तो आपको DESC को लिखना पड़ेगा। यानी किस तरह से लिखा जाता है उसको हम अभी देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर का, तो हम एक देखते हैं क्या नेम को शो करवाना है। ठीक है, तो नेम को शो करवाएंगे तो हम किस तरह से करवा रहे हैं, लेकिन कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करवा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सेलेक्ट, क्या हमको किस कॉलम को शो करवाना है, तो नेम के कॉलम को शो करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे फ्रॉम, किस टेबल से, तो टेबल का नाम हमारा कौन सा है EMP लिखे। इसमें हम वेयर का नहीं ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, यानी कि ओ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद जो भी आपका ऑर्डर करना है किस कॉलम के हिसाब से, तो हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे नेम। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग में क्या है, अगर आप ASC लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो भी आपका सारा सिंटैक्स सही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि आप हैबिट बना के रखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ASC जैसे हम इस कमांड को रन करवाएंगे तो इस टेबल से किस तरह से डाटा आपको शो कराएगा, तो नेम वाला आपका कॉलम शो करवा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले असेंडिंग में कौन सा होगा आपका गीता डाटा शो करेगा। उसके बाद फिर कविता, फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिर उसके बाद फिर मुकेश का डाटा शो करेगा। मुकेश के बाद आपका राजेश, और राजेश के बाद आपका होगा सीता। तो हम इस तरह से देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका हर एक कैरेक्टर, जो पहला जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से सारा का सारा डाटा आपका शो कर गया। जैसे अल्फाबेटिकली में जी के बाद के के बाद एम के बाद आर और आर के बाद एस होता है। जस्ट अपोजिट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी चीज को शो करवाना होगा तो आप DESC लिखिएगा। याद रखिएगा ASC अगर आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो चलेगा, ऑर्डर बाय में रहता है, लेकिन DESC जब भी आप कमांड यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी बोला जाएगा तो DESC आपको कमांड लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इस कमांड को लिखते हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे होते हैं तो जस्ट अपोजिट आपका डाटा हो जाएगा, यानी कि नेम आपका शो करेगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से, सबसे पहले क्या शो करेगा आपको सीता, सीता के बाद राजेश, राजेश के बाद मुकेश, मुकेश के बाद आपका कविता, और कविता के बाद गीता। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि ऑर्डर बाय में असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता क्या है। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में। असेंडिंग के लिए कौन सा कमांड ASC जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और डिसेंडिंग के लिए यानी घटते क्रम में के लिए DESC का यूज करते हैं। याद रखना है जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे तो इस कमांड को लिखना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है, डिसेंडिंग में लिखना पड़ता है, असेंडिंग में आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब होता है ये डुप्लीकेट
डाटा को शो नहीं कराएगा। यानी कि किसी टेबल में बहुत सारा डाटा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनमें से सिर्फ एक डाटा को शो करवाएगा और जो नेक्स्ट जो डुप्लीकेट डाटा उसको शो नहीं करवाएगा। किस तरह से, हम लोग इसके लिए समझने के लिए एक टेबल बनाए हैं। उस टेबल का नाम क्या है, हमारा स्टूडेंट, जिसमें कि क्या है, एक नेम नाम का कॉलम है जिसमें कि बहुत सारे डाटा है। तो इसमें देखना है क्या क्या डाटा है, राजेश है, गीता है, सीता है, गीता है और कविता है। तो इसमें से क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा 2 गीता आपको शो कर रहा है, तो 2 गीता में से सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ एक गीता को शो करेगा। तो इसका किस तरह से सिंटेक्स लिखा जाता है जिससे कि मेरा डुप्लीकेट डाटा क्या करे, शो ना करे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट, उसके बाद फिर क्या लिखे, डिस्टिंक्ट। अब जो भी हमारा नेम, चाहे जो भी हमारा कॉलम का है नाम, उसको शो करवाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा बोले हैं, कौन सा कॉलम शो करवाने के लिए, नेम को। फ्रॉम कहां से, आपको पता है कौन सा टेबल है हमारा, स्टूडेंट टेबल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस टेबल से क्या क्या हमारा डाटा शो करेगा। तो हमारा कॉलम का नाम क्या है, नेम, तो नेम कॉलम में से आपका क्या क्या शो कर रहा है, तो राजेश शो करेगा, गीता, सीता और कविता। बोलिएगा सर ये वाला गीता क्यों नहीं शो करवाया गया, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि डुप्लीकेट डाटा को वो शो नहीं करवाता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार शो करवाया गीता को, जो 2 बार था, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, 1 बार शो करवाया। तो इस तरह से हम समझे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किस तरह से किया जाता है, एक टेबल में किस तरह से डाटा को वो शो करवाता है। तो आज हमारा जो क्लास में हम लोग सीखे ऑर्डर बाय के बारे में और डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।